जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो है अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस की मैथ की बुक है उसको कंप्लीट कर रहे थे और यहाँ से हम जो अपना चैप्टर कर रहे हैं वो कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो उसका जो है हमने यहाँ से अभी तक अपना 2 पार्ट कंप्लीट किया है। आज मैं तीसरा पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम अपनी वीडियो को इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने अगले सवाल के पास। तो देख लीजिए, अभी तक हम लोगों ने जो है 26 सवाल किए थे। आज जो 27वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है? सवाल है कि कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग 12 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो बताइए कि बढ़इयों की मूल संख्या क्या थी? तो मेरी बात सुनिए, जो ये कारपेंटर थे, हमने माना कि ये मूल जो थे ये कितने थे? x थे। कितने थे? x थे। अब मेरी बात सुनो कि x व्यक्ति हैं और वादा किया 9 दिन में काम करने का, तो ये हो चुका है आपका टोटल वर्क। क्या हो चुका है? टोटल वर्क ये हो चुका है। ठीक है, M1D1 वाली जो है यहाँ पर आप बात लगा सकते हैं, M1D1 वाली। चलिए, बराबर यहाँ से 5 लोग अनुपस्थित रहे। तो देख लीजिए, टोटल बंदे x थे, इनमें से 5 अनुपस्थित रहे तो रहे कितने? आप कहेंगे x माइनस 5 रहे। और इन लोगों ने जो ये वर्क किया है आप कहेंगे कितने समय में किया है? 12 दिनों में किया है। ठीक है, अब यहां से 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12 और इसको 3 से काट लीजिए, 3 3 9। तो ये कितना हो गया? आप कहेंगे 3x हो गया। बराबर ये कितना होगा? आप जब 4 अंदर से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना? 20 हो जाएगा। ये 20 को या इसको इधर ले आइए 4 को, तो आप बताएंगे यहाँ से कितना होगा? 3x माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 20। कितना? माइनस का 20 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से 3x जो है प्लस का है, 4x माइनस का, तो यहाँ से क्या बचा आपका? माइनस का x बचा बराबर, और यहाँ से माइनस का कितना बचा? 20 बचा। ये माइनस आपका माइनस कट गया, आप कहेंगे x बराबर कितना आ चुका है? आप कहेंगे 20 आ चुका है। तो ये जो है आपका क्या होगा? बढ़इयों की मूल संख्या यहाँ से आ चुकी है। क्या है? बढ़इयों की मूल संख्या यहाँ से आपको की आ चुकी है। किससे? M1D1 वाले से आप इस सवाल को कर लेते। देख लीजिए, आपके सामने है। तो 20 आपका किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है कि जो मूल बढ़इयों की संख्या जो हमने x मानी थी उसका मान कितना आ चुका है? 20 आ चुका है। तो चलिए, अब चलते हैं अपने अगले सवाल के पास। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 गुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? मान लीजिए जो व्यक्ति थे, जो मैन थे, वो कितने थे? अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे भैया मैन जो थे वो x थे। ठीक है, तो x व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर लेते थे। तो मैं आपसे कहूं कि टोटल वर्क कितना होगा? जो आपका टोटल वर्क होगा तो आप बताएंगे भैया वर्क होगा व्यक्तियों की संख्या गुणा क्या मेरे भाई? क्या? दिन। तो दिन कितने? यहाँ से 12 दिन है। कितने हैं? 12 दिन है। तो ये हो चुका है पूरा वर्क। अब यहाँ से एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सवाल ने बोला है कि 2 गुने व्यक्ति कितने हो चुके हैं? 2 गुने, और काम हो चुका है आधा। ठीक है, काम कितना हो चुका है? आधा। तो काम जब आधा करेंगे तो काम को 2 से काट दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2 छंग 12। तो काम कितना हो चुका है? आप कहेंगे काम हो चुका है 6x। ठीक है, काम कितना हो चुका है? तो आप कहेंगे काम हो चुका है 6x। और व्यक्ति कितने हैं? 2 गुने, मतलब पहले कितने थे? x थे, अब कितने व्यक्ति हो गए? आप कहेंगे भैया 2x हो गए। अब मेरी बात सुनिए, ये 2x व्यक्ति जो हैं बच्चे, कितने? 2x व्यक्ति जो है किस काम को? 6 काम को। कितने? 6x काम को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे डेज, अगर हम लोग यहाँ से डेज की संख्या निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है? कुल काम। कुल काम कितना? 6x बटे कितने? व्यक्ति कितने हैं? आप कहेंगे भैया 2x है। x आपका x कट गया और 2 3 6। तो आप बताएंगे यहाँ से कितना आ चुका है आपका? कितने दिन बच्चे? 3 दिन। कितने दिन आ चुके हैं? आप कहेंगे भैया 3 दिन आ चुके हैं। कितने दिन? 3 दिन। किस ऑप्शन में? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। देख लीजिए किया कैसा है बच्चे, पहले व्यक्ति x मान लिए। ठीक है, अब यहां से टोटल वर्क निकालूं मैं, तो मतलब x व्यक्ति थे 12 दिन में काम कर रहे थे, तो 12x क्या आ चुका है? टोटल वर्क आ चुका है। उसने बोला है आधा काम, तो काम हमने आधा कर लिया। काम कितना हो गया? 6x। और व्यक्ति कितने हो गए? 2 गुने। पहले x थे तो अब कितने हो गए? 2x। कितना समय लेंगे? हम कह रहे हैं समय बराबर क्या होता है? काम बटे
अब व्यक्तियों की संख्या, काम बटे व्यक्तियों की संख्या, काम कितना करना हमें 6x और व्यक्ति कितने हो गए हमारे 2x, तो यहां से कितना का दिन ले लेंगे हम लोग, तो आप कहेंगे भैया 3 दिन ले लेंगे। यही आपका आंसर है 3 दिन। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल यहाँ से क्या है कि किसी कार्य को ए बी सी मिलकर पूरा करते हैं, ए तथा बी मिलकर उस कार्य का 60% हिस्सा पूरा करते हैं और बी सी मिलकर उस कार्य का 70% हिस्सा पूरा करते हैं, तो तीनों में सबसे कुशल कारीगर कौन है आप लोगों को बताना। तो मेरी बात सुनिए, यहां से कोई भी चीज, कोई भी वर्क जो होता है अपने आप में 100% होता है। मैं आपसे कहूँ ए प्लस बी प्लस सी उसको पूरा कर रहे हैं, मतलब कितना 100% हिस्सा क्या कर रहे हैं ये लोग पूरा कर दे रहे हैं। कितना 100% हिस्सा जो है ये लोग पूरा कर दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये ए बी सी है, कौन कौन है, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ही लिख लीजिए आप जैसे मैंने लिखा। अब मैं, मेरी बात सुनना, जहां से मैं करूं वहां से ही आप देखना। पहले इन दोनों के पास, इन दोनों का योग कितना है कि ए प्लस सी मिलकर कितना हिस्सा कर दे रहे हैं, आप कहेंगे भैया ये 60% हिस्सा कर दे रहे हैं। अब देख लीजिए उसने आगे बोला है बी प्लस सी मिलकर, तो बी प्लस सी मिलकर कितना हिस्सा कर दे रहे हैं, आप कहेंगे भैया ये भी 60% हिस्सा कर दे रहे हैं। तो यहां से मेरी एक बात सुनिए आप लोग, यहां से एक बात आप लोगों को क्या सुनिए, अगर मैं कहूं ये तीनों मिलकर, तो आप कहेंगे भैया ये तो तीनों कितना एक साथ मिलकर 130% काम कर दे रहे हैं। कितना परसेंट काम कर दे रहे हैं, आप कहेंगे भैया 130% काम कर दे रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए छोटी सी, यहां से आप लोग देखोगे बच्चे 130% तो आ चुका है, मगर यहां से एक चीज देखोगे, ये जो बी है आपका बी, ये ए के साथ भी काउंट हुआ और सी के साथ भी, तो ऐसे नहीं पता चल रहा आपको कि बी जो है आपका 2 बार जुड़ा, बी आपका 2 बार जुड़ा, और जब तो इन दोनों का योग अगर हम लोगों ने किया ये तो कितना आया बच्चे, आप कहेंगे भैया ये आया 130%। देख लीजिए इन तीनों का योग तो था 100%, ठीक है, आया कितना है 130%। तो बच्चे पता क्या चला, जो हमारा बी है वो 2 बार काउंट हुआ है, जो बी है हमारा वो 2 बार काउंट हुआ है। आप लोग यहां से देख भी रहे होंगे कि बी जो है हमारा 2 बार काउंट हुआ है। तो मेरे शेर यहां से अगर मैं बी का मान निकाल लूं तो घना सस्ता हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि बी 2 बार काउंट होने पे 130 हुआ है, एक्चुअल में था कितना 100% था, तो बी की वजह से कितना बढ़ा, आप कहेंगे भैया 30% बढ़ा, तो बी का मान तो आपका आ चुका है 30%। अब मेरी बात सुनिए, यहां से मैं आपसे कहूं, सवाल ने बोला है कौन कौन, ए और बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर 60%, बच्चे दोनों मिलकर 60% कर रहे हैं, बी अकेला कितना 30% कर रहा, तो ए अकेला कितना करेगा, आप कहेंगे भैया ये भी 30% करेगा। कितना करेगा मेरे शेर, ये भी 30% करेगा। बात बची सी की। अब मेरे शेर एक बात सुन लीजिए आप, यहां से मेरे भाई क्या है कि बी प्लस सी, बच्चे यहां से है बी प्लस सी मिलकर कितना 70% हिस्सा कर दे रहे हैं। कितना, आप कहेंगे भैया 70% हिस्सा कर दे रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, जब ये दोनों 70% हिस्सा कर दे रहे हैं, बी यहां से 30% हिस्सा कर रहा, तो इसके हिस्से में कितना आया, आप कहेंगे भैया 40% आया। कितना आया 40%। तो सी कितना हिस्सा कर दे रहा, आप कहेंगे 40% हिस्सा कर दे रहा। बच्चे कौन ज्यादा काम कर रहा है, जो ज्यादा काम करेगा उसकी ही क्षमता बच्चे क्या होगी, ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे भैया सी ही ज्यादा काम कर रहा। कौन, सी। तो आप देखेंगे केवल सी किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ही सही है आपका, कि केवल सी जो है इस काम को केवल सी जो है वो सबसे अधिक कार्यकुशल है। चलिए बहुत अच्छा, अगला सवाल देख लीजिए। काफी अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की क्षमता का अनुपात क्या होगा। काफी अच्छा सवाल है बच्चे, देख लीजिए यहां से कैसे करेंगे। मेरे शेर ये कितनी थी, 10 महिलाएं थी, और ये कितने समय में इसको खत्म कर दे रही थी, आप कहेंगे 6 में। बच्चे बराबर इसी काम को कितने, 6 पुरुष तो 6 भी कितने समय में खत्म कर रहे थे, आप कहेंगे भैया ये कर रहे थे 5 दिन में। बराबर मेरे शेर यहां से अगर मैं बच्चों की बात करूं तो 8 बच्चे कितने समय में खत्म कर दे रहे थे, आप कहेंगे भैया 10 दिन में, यही तो कर दे रहे थे, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे 10 छंग 60 एम, बच्चे कितना 10 छंग 60 एम, मतलब महिलाएं बराबर हैं 6 पंजे 30 पुरुष के बराबर हैं बच्चे कितने 8 दही 80 बच्चों के, कितने 80 बच्चों के। अब मेरी बात सुनिए, यहां से आप लोग कॉमन दिख रहा है आपको, आप कहेंगे भैया 0 सबका काट दो, 0 सबका काट दो 0। अब मेरे शेर किस किस का, आप कहेंगे 6 का 3 का और 8 का एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे भैया एलसीएम हम लोगों ने इसका मान लिया 24। कितना मान लिया एलसीएम, आप कहेंगे भैया 24 मान लिया। ठीक है, तो मेरे शेर अगर मैं यहां से m रेशियो p रेशियो यहां से क्या मेरे भाई b, महिला, ठीक है, पुरुष और बच्चे का रेशियो निकालूं तो 6 की कितनी बार जाएगी, तो आप 24 को 6 से भाग दो, तो 6 चौक 24, यहां से कितनी जाएगी 4 अनुपात।
बच्चे 3 से भाग दो, 3 अट्ठे 24, 8 अनुपात, ठीक है। यहां से 8 से भाग दो, 8 3 24, तो रेशियो आपका आ चुका है कितना 3:8, वो सॉरी 4:8:3। आप देखेंगे ऐसा किस ऑप्शन में 4:8:3, 4 8 3 आपका जो ऑप्शन नंबर डी है मेरी शेर बिल्कुल सही है मेरे भाई। जो आपका इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी है बच्चे बिल्कुल ही सही है। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने अगले सवाल के पास चल लेते हैं, और अगला सवाल काफी अच्छा सवाल है बच्चे। सवाल है यहाँ से कि ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिन में करते हैं, कितने में, टी दिन में करते हैं, ठीक है, पूरा करते हैं। यदि ए अकेला t+3 डेज में उसको पूरा करता है और बी अकेला t+12 डेज में उसको पूरा करता है, तो टी का मान बताओ मेरे शेर। ऐसे सवालों में देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे सवालों में मेरे भाई सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन, बच्चे सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन। चलिए हम पहला ही ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है। टी का मान हम रख लिए 3, ठीक बच्चे। तो जो ए कर रहा है t+3, मतलब ए जो इस काम को करेगा, टी का मान हमने 3 रख दिया, 3 और 3 कितना हो गया बच्चे 6 हो गया। और बी का मान हम लोग कितना रखेंगे 3 और 12 3 कितना 15 हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना ले लिया मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 30 ले लिया, 30 6 पंजे 30 और 15 दूनी 30। अब दोनों मिलके कितना करेंगे, आप कहेंगे 7 करेंगे, और जब 7 से काटेंगे हम लोग तो ये कट के हमारा कितना आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। क्या है 3 आया, नहीं आया, तो ये ऑप्शन मेरे भाई गलत है बच्चे। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब आप लोग जो है ऑप्शन नंबर डी रख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी रख लीजिए। तो बच्चे ए कितने में करेगा, ऑप्शन नंबर डी रख लिया हमने, कौन सा, अब हम रख रहे हैं 6, टी का मान हम कौन रख रहे हैं 6। तो बच्चे यहाँ से ए ने करा है 6 + 3 कितने में कर दिया, आप कहेंगे भैया 9 में कर दिया, ठीक। और यहाँ से ही मैं अगर बी को देखूं तो बच्चे यहाँ अगर हम लोग रखें 6 6 12 12 और 6 कितना हो गया मेरे शेर 18 हो गया। दोनों का एलसीएम मेरे भाई कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया 8 हो चुका है, 9 दूनी 18, 18 का 18। बच्चे जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे ये लोग, 3 काम करेंगे। और जब ये दोनों ही लोग कौन कौन a+b इस कार्य को करेंगे बच्चे 18 कार्य को, और इनकी दोनों की क्षमता कितनी है 3, तो ये कितना समय ले लेंगे, आप कहेंगे भैया 6 घंटे का समय ले लेंगे। और बच्चे टी का मान हम लोगों ने 6 माना तो 6 ही आ गया, 6 माना था 6 ही आ गया, इसका मतलब क्या ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बच्चे इस सवाल का सबसे बेस्ट तरीका, वैसे अगर आप जाओगे तो हो तो वैसे भी जाएगा, मगर सवाल जो कई स्टेप बढ़ के बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखना ऐसे सवालों को आप जो हो ऑप्शन से करोगे। चलिए बिना किसी देरी के मेरे भाई अगले सवाल के पास चलते हैं। एक और अच्छा सवाल आपके सामने है। सवाल के 2 महिलाएं रेनू और अर्शी कढ़ाई डिजाइन का काम कर रही हैं। अगर अर्शी अकेले कार्य करती है तो उसे डिजाइन पूरा करने में दोनों के द्वारा लिए गए समय से 8 घंटे अधिक लगते हैं। बच्चे अर्शी को 8 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है। और रेनू अगर अकेले काम करती है तो डिजाइन को पूरा करने में दोनों के द्वारा लिए गए समय से 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। किसको, रेनू को, ठीक है। तब उसने बोला क्या है, रेनू अकेले कितने समय में कार्य करेगी। तो मेरे शेर देख लीजिए, यहां से भी आप लोगों को मैं एक सुझाव दूं मेरे भाई, मेरी बात आप लोग मानो तो इस सवाल को भी आप लोग ऑप्शन से करो, ठीक है बच्चे, ऑप्शन से करो। चलिए हमने मान लिया रेनू का पहले ही ऑप्शन रख लेते हैं। तो रेनू का कितने में कर रही है, रेनू आप कहेंगे भैया 10 घंटे या 10.5 घंटे में। अब मेरी बात सुनिए, रेनू का 10.5 में कर रही है और रेनू का जो है भाई दोनों से कितने 4.5 घंटे अधिक ले रही है, 4.5 घंटे। तो मैं आपसे कहूँ रेनू का प्लस अर्शी कितने में कर रही हैं, 4.5 घंटे अधिक लेने के बाद मेरे भाई 4.5 घंटे अधिक लेने के बाद ही तो 10.5 हुए, तो इसमें से 4.5 घटा तो आप कहेंगे 6 घंटे ले रही है। कितने, 6 घंटे ले रही है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दो, पता चला बच्चे कि रेनू और अर्शी किसी काम को 6 घंटे में कर रही है, और यहाँ बोला है उसने, देख लीजिए सवाल में बोला कि अर्शी जो है दोनों के द्वारा लिए गए काम से 8 घंटे अधिक ले रही, तो अर्शी कितने ले रही होगी, 8 और 6 14 घंटे ले रही होगी मेरे शेर, 14 घंटे। अगर अर्शी के यहाँ से निकल के 14 घंटे हो जाए तो ये जो ऑप्शन है हमारा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, कर लेते हैं बच्चे, सवाल कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। जब 2 पोर्शन मेरे पास है और मैंने आप लोगों को सिखाया है कि 2 बंदों ने कोई काम किया हो और उनमें से एक का काम दे रखा हो, दूसरे का निकालना हो, तो घना सस्ता। पहले वाले काम को ए मान लीजिए तो आप कहेंगे a गुणा बी, क्या बच्चे, a गुणा बी। दूसरे वाले दिनों को b मान लीजिए, अपॉन में कितना a माइनस b कर दीजिए बच्चे, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ से कितना है, आप कहेंगे भैया 10.5 है, 10.5 गुणा कितना मेरे शेर 6, और बटे में दोनों का अंतर कितना बच्चे, आप कहेंगे भैया 4.5 है।
पॉइंट से पॉइंट, 15 दिए 45 और 15 सत्ते 105, 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 7 दूनी कितने बच्चे 14 आ चुके हैं, और 14 ही हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही है बच्चे। क्या है कि ये ही आपके सवाल का जवाब है। क्या है, ये ही आपके सवाल का जवाब है, क्योंकि इसने ही आपकी जो जो चीजें मांगी थी वो इसने संतुष्ट कर दी, और इसने यहाँ से वो चीजें हमारी भरपूर हमारे साथ दिया और दे दी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं बच्चे, ऐसे सवाल जो हैं इनका बेस्ट तरीका ऑप्शन ही होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। सवाल है कि पाइप ए बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर पाइप सी इसे x मिनट में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, टंकी 10 मिनट में भर जाती है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो अगर खाली अकेला चल रहा, अकेला a, तो a कितने में कर दे रहा बच्चे, आप कहेंगे भैया 15 में कर दे रहा। खाली अकेले की b की बात करूं तो b कितने में कर दे रहा, आप कहेंगे 12 में कर दे रहा। ठीक है, अब देखो ये तीनों चले, कौन कौन, a प्लस बी और माइनस क्या है सी। सी क्या, खाली करने वाला। तो कितना समय ले रहा है ये, 10 घंटे का। बच्चे इन तीनों का एल्सियम ले लीजिए, आपका टोटल टैंक भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया ये जो हो चुका है, तो ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया ये इसका एल्सियम ले लीजिए, 60 हो चुका है। कितना, 60। 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छंग 60, बच्चे ये हो चुका है। अब आप यहाँ से देखेंगे, मेरी बात सुनिए, ए का जो वैल्यू है, ए का जो मतलब क्षमता है वो 4 है, बी का जो क्षमता है बच्चे वो कितना है, 5 है, और तीनों का अगर मैं यहाँ से कहूँ कि ए प्लस बी माइनस सी बच्चे ये कितना है, 6 है। तो मेरी बात सुनिए, ए कितना है, अगर ए बी का यहाँ योग रख दूं मैं तो 9 हो गया बच्चे। 9 में से क्या घटाऊं कि ये सी 6 आ जाए, तो आप कहेंगे 3 घटा दो, कितना, 3। तो सी का क्षमता भी हम लोगों को मिल चुका है, कितना मेरे शेर, 3 मिल चुका है। कितना मिल चुका है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 3 मिल चुका है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, तो x का मान ज्ञात कीजिए बच्चे, x का मान। अब देख लीजिए x की क्षमता या c की क्षमता। ठीक है मेरे शेर, क्या है, c की क्षमता मान लीजिए, x जो है मिनट दे रखे हैं, वो कितनी है, 3 आई है। अब मेरे भाई अगर c इस खेत को करने की या इस टैंक को भरने जाए 60 लीटर के, इसकी क्षमता कितनी है बच्चे, 3 है, तो ये कितना समय लेगी, तो आप कहेंगे भैया ये तो 20 लेगी। कितना लेगी, 20 मिनट का समय लेगी बच्चे, 20 मिनट का। जो हमने x माना था वो मिनटों में माना था, और उसका आंसर क्या आ चुका है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 20 मिनट आ चुका है। कितना आ चुका है, 20 मिनट आ चुका है। चलिए एक और अच्छा सा सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि 2 पाइप किसी टंकी को पानी से भरते हैं, ए और बी मिलकर 36 मिनट में इसे पानी से भर देते हैं। यदि 30 मिनट के बाद पाइप बी बंद कर दिया जाता है, तब टंकी 40 मिनट में भरती है, तो पाइप बी अकेला इस टंकी को कितने समय में भरेगा। काफी अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल बच्चे। मेरी बात सुनिए, यहाँ से आप लोग ये ए और बी टोटल कितने में कर रहे थे, अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे ए और बी जो भर दे रहे थे इसको 36 घंटे में भर दे रहे थे, या 36 मिनट में भर दे रहे थे। इतनी बात आप लोगों को पता है, 36 मिनट में भर दे रहे थे। इन लोगों ने कितने मिनट तक काम किया, आप कहेंगे भैया इन लोगों ने 30 मिनट तक काम किया। मेरी बात सुनिए ये 36 में इसको भर दे रहे थे, इन लोगों ने 30 मिनट तक काम किया। कितने, 30। अगर ये लगातार करते रहते तो कितना और समय ले लेते बच्चे को काम, आप कहते भैया 6 मिनट और ले लेते। अगर ये चलते रहते दोनों, कौन कौन, ए प्लस बी, तो ये लोग कितना समय लेते बच्चे, आप कहेंगे 6 मिनट बराबर। इनके बी के छोड़ देने से ए अकेला रह गया, और ए ने भाई कितना समय लिया, देखो 30 में भर जाती, लेकिन 30 मिनट के बाद छोड़ दिया और 40 मिनट में भरी, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा। कितना बच्चे, 10 मिनट। ठीक है, यहां से अगर आप लोग इसको काटना चाहे तो काट लीजिए, 2 से काटा 3 बार, 2 से काट दिया मेरे शेर 5 बार। तो आप लोग कहेंगे कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ चुकी है भैया, 5 आ चुकी है। कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। और मैं आपसे कहूं कि ए अकेले की क्षमता कितनी आ चुकी है, 3। अब मेरे भाई मेरी बात सुनिए, यहाँ से कि 2 बंदों के पास तो है 5 रुपए, उनमें से एक बंदे के पास 3 रुपए, तो दूसरे के पास कितने बच्चे, तो आप कहेंगे बी के पास 2 रुपए होगी। जब तो इन दोनों को जोड़ के 5 आएगा, जब तो इन दोनों को जोड़ करके बच्चे 5 आएगा। अब मैं आपसे यहाँ से टोटल वर्क बूझ लूं मेरे से, टोटल वर्क, तो आप कहेंगे टोटल वर्क क्या होता है, दोनों की क्षमता कितनी है मेरे भाई, 5 है, गुणा दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना था, 36 घंटे था। कितना था, 36। तो यह हो चुका आपका टोटल वर्क। अब कौन जा रहा है इसको करने के लिए, बी। तो भाई कितने काम को, तो आप कहेंगे 5 गुणा 36 काम को। कितना, 5 गुणा 36 काम को किस क्षमता से जा रहा, 2 की क्षमता से जा रहा। तो 2 से काट दिया 18 बार, और 18 पंजे कितना होता है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 90 मिनट होता है। कितना होता है, 90 मिनट होता है। और इस सवाल का आंसर भी आपके का क्या होगा मेरे भाई बच्चे, क्या होगा, 90 मिनट ही होगा। किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है।
जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए एक और अच्छे सवाल के पास बच्चे आप लोगों को लेके चलते हैं। सवाल क्या है कि पाइप ABC किसी टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप ABC को एक साथ सुबह 7, 8 और 10 बजे चालू करते हैं तो टंकी कितने बजे भर जाएगी। काफी अच्छा सवाल है। देखो क्या है, A है, B है और C है। कितने में आप कहेंगे 30, 40 और 60। बच्चे कितना 30, 40 और ये कितना 60। मेरे शेर तीनों का एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 120 आएगा। कितना 120। 30 चौक 120, 40 3 120 और 60 दूनी 120। ये आ चुकी हैं इनकी इफिशियंसी मतलब क्षमताएं आ चुकी हैं। क्या आ चुकी हैं, क्षमताएं लोगों की आ चुकी हैं। अब मेरी बात सुनिए मेरे भाई, पहले को कब खोला गया है 7 बजे, दूसरे को 8 बजे, तीसरा 10 बजे। तो बच्चे ऐसी कंडीशन में क्या करना है, हम लोगों को कंडीशन में इस वाली में ये करना होता है कि तीनों जो पाइप है हमारे उनको एक समय पे ले आइए और समय भी कौन सा वाला, बाद वाले समय पे उनको सभी को ले आइए। तो 10 बजे ले आइए। अब मेरी बात सुनो, जो आपका A है, A की क्षमता कितनी है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 4 है। और ये कितने घंटे तक चला, तो आप कहेंगे भैया ये चला 7 से 10 घंटे तक चला, मतलब कितना 3 घंटे। कितना चला ये 3 घंटे चला। तो ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर दे रहा, 3 घंटे में कितना भर देगा, आप कहेंगे भैया 12 लीटर पानी भर देगा। उसके बाद मेरे शेर देखोगे कौन स्टार्ट हो गया, B स्टार्ट हो गया। और B की जो क्षमता है बच्चे कितनी है 3। और B कितने घंटे चला, तो आप कहेंगे B 8 से 10 चला, मतलब 2 घंटे चला। तो इसको हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। टोटल कितना भर चुका है, आप कहेंगे 18 भर चुका है। कितना भर चुका है, 18 भर चुका है। अब कौन चालू हो गया, C भी चालू हो गया। और C की क्षमता कितनी है 2। बच्चे अब जब ये तीनों एक साथ चलेंगे तो 3 2 5 4 9 की इफिशियंसी मतलब क्षमता से चलेंगे। और जो पानी भरने को इन लोगों से अब जो बचा है मेरे भाई कितना था 120 था, इसमें से 18 हो चुका है। तो शेष कितना बचा, और शेष को तीनों ही जाएंगे कौन कौन, A + B + C। A + B + C जाएंगे तो आप कहेंगे 102 बचा। और इनकी क्षमता कितनी आ गई 9। तो 9 से जब हम इसको काटेंगे तो आप कहेंगे भैया 11 9 99, 11 से ही और बच्चे कितना 11 से ही 3/9। और जब आप इसको काटोगे तो 1/3 आ जाएगा। कितना 1/3 आ जाएगा। तो 11 से ही 1/3 आ गया। कितना 11 से ही 1/3 मतलब 11 घंटे। और 1/3 के भी अगर मैं मिनट बनाऊं तो 20 मिनट। तो पता क्या चला कि 11 घंटे 20 मिनट। कितना एक्स्ट्रा समय लगा, आप कहेंगे भैया 11 घंटे 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगा। 11 घंटे 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से 10 तो बज ही रहे थे, 10 से आगे चलेंगे 11 घंटे। तो बच्चे 10 से जब 11 घंटे चलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 11 21। और 21 में से अगर हम लोग 12 घटाएंगे तो 9:20। मेरे भाई कितना आएगा 9:20। देखो 10 में जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 21 घंटे 20 मिनट आ जाएगा। और यहाँ से जब 12 में से इसको घटाएंगे तो आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 9:20। कितना 9:20 किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर B है बच्चे बिल्कुल सही है कि 9:20 पे क्या है वो टंकी जो है, या टंकी कितने बजे भर जाएगी, तो 9:20 पे भर जाएगी। चलिए अगला एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि 2 पाइप A और B किसी खाली टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। C अकेला भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप A तथा B को खोल दिया जाता है और 5 घंटे के बाद C को भी खोल दिया जाता है। तो टैंक कुल कितने घंटे में भरेगा। बहुत अच्छा सवाल है बच्चे। A और B, A है और B है, ये भरने वाले हैं। कितने में है, आप कहेंगे 10 और 15 में। 10 और 15 C क्या है खाली करने वाला, तो माइनस लगा दीजिए कितने में 12 में। बच्चे तीनों का एलसीएम, तीनों की क्षमता कितनी आ चुकी है, एलसीएम कितना आ चुका है 60। 10 छंग 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। मेरे शेर ये आ चुका है। अब सबसे पहले आप लोग मेरी एक बात सुनोगे, सबसे पहले कौन कौन स्टार्ट हुए, आप कहेंगे A + B हुए और दोनों ही भरने वाले हैं। तो A की क्षमता 6, B की 4, 6 4 10 हो चुके हैं। और ये 5 घंटे तक चले। आप कहेंगे 5 घंटे कहाँ से आया, तो वो आपके सवाल में लिख रहा। तो 5 दही 50 टैंक भर चुका है। अब मेरी बात सुन लीजिए, यहां से क्या है C भी स्टार्ट हो गया। तो अब देखो ये तो है दोनों भरने वाले, तो 6 4 10 तो ये भरेंगे और ये है 5 खाली करने वाला। तो जब ये तीनों अब एक साथ चलेंगे A + B - C, A + B - C। और देखो टैंक कितना बचा, टोटल 60 था, 50 भर चुका है, 10 बचा। और तीनों की क्षमता कितनी आएगी, 6 4 10 में से 5 गए तो 5 आएगी। यहाँ से कितना घंटे का समय ले लेगा, आप कहेंगे ये 2 घंटे ले लेगा। बच्चे कितने घंटे ले लेगा, 2 घंटे। मगर उसने मेरे भाई पूछा क्या है कुल घंटे, तो 2 घंटे तो ये और 5 घंटे ये। तो टोटल समय कितना आ गया, आप कहेंगे भैया 7 घंटे आ गया। कितना आ चुका है, 7 घंटे आ चुका है। और 7 घंटे आपके किस ऑप्शन में है मेरे शेर, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर B है बिल्कुल सही है, 7 घंटे। देखो 5 घंटे तो ये दोनों चले
और 2 घंटे क्या है, ये तीनों चले, तो 5 वो 2 ये 5 2 7, ठीक है। तो 7 घंटों में जो है पूरे टैंक जो है भर जाएगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि 3 पाइप ABC क्रमशः 15, 24 और 36 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। वहीं डी जो है भरे टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि चारों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। काफी अच्छा सवाल बच्चे, यहाँ से भी बहुत अच्छा सवाल है। ए भी भरने वाला है कितने में, आप कहेंगे 15 में, और बी भी भरने वाला है, आप कहेंगे कितने में, आप यहाँ से 24 में, और सी भी भरने वाला है मेरे शेर कितने में, आप कहेंगे 36 में। कितने में, 36 में, ठीक। उसके बाद डी जो है मेरे भाई खाली करने वाला है, और मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट में। अब इन चारों का एलसीएम क्या होगा बच्चे, इन चारों का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग कहेंगे भैया इन चारों का एलसीएम होगा, जो होगा तो ये होगा लगभग 180 का हमारा 24 से कट जाएगा मेरे भाई, 24 से, ठीक है। 24 दूनी 48, 12 15 हम 180 नहीं कटेगा, ठीक है। और 360 ले लें फिर हम लोग, चलिए 360 ही ले सकते हैं, कितना 360, ठीक। 15 से काटेंगे हम इसको, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौका 60 बच्चे। 24 से काटेंगे इसको, 24 ही का 24 बचे कितने यहाँ से, आप कहेंगे 12 120 और 24 पंजे 120, ठीक है। 36 से काटेंगे इसको कितनी बार मेरे भाई, 10 बार, और 60 से इसको काटेंगे 0 6 36 6 बार। अब देख लीजिए चारों एक साथ चलने हैं, ये कितने चारों एक साथ, तो चारों जब एक साथ चलेंगे तो A प्लस B प्लस C, ये तो भरने वाले हैं लेकिन माइनस D होगा बराबर। बच्चे टोटल टैंक कितना है, आप कहेंगे 360 का है। अब ऊपर वालों को जोड़ दीजिए इनको, ठीक है, और इसे घटा दीजिए। आप कहेंगे ये जोड़ना है, ये जोड़ना है, ठीक है मेरे शेर। तो आप यहाँ से या तो डायरेक्ट ही यहाँ से घटा दीजिए, तो आप जो है ये जोड़ लीजिए। तो ये कितना हो चुका है, आप कहेंगे 39, मतलब ये कितना हो चुका है 39 और 10 49, 49 में से 6 गए बच्चे, 49 में से 6 गए तो कितना बचा, 43 बचा, कितना 43 बचा, ठीक है। तो लगभग इतना बचा। अब यहाँ से हम लोग जो इसका देखेंगे बच्चे, तो बटे में 43 एक ही ऑप्शन में अगर आप देखें तो बटे में 43 जो है एक ही ऑप्शन में है मेरे भाई, अगर आप देखें तो, ठीक है। और किसी में 43 है ही नहीं, और किसी में 43 जो है ही नहीं बच्चे, तो यही आपका आंसर होगा। अब आप काट लीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको 8 से गुणा करेंगे बच्चे तो ये कितना हो जाएगा, 8 ये 24 के का 4, हासिल लगे 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा मेरे शेर 34 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे आप लोग तो 16 बचेगा, कितना 16 बटे 43, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखिए एक ही ऑप्शन से बटे में ही आपका काम चल चुका था, पूरा करने की आपको आवश्यकता भी नहीं थी बच्चे। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से कि कोई पंप किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण टंकी भरने में 1 से ही 1/3 घंटे का समय लगता है। जब टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण कितने घंटों में टैंक पूरी तरह खाली किया जा सकता है या बह सकता है। देख लीजिए क्या है, भरने वाला मैंने ए मान लिया और ए किसी टैंक को 1 घंटे में, लेकिन मैं रिसाव वाले को माइनस करके बी मान लेता हूं, और यहाँ से कितना होगा, आप कहेंगे 3 और 1 कितना बच्चे 4/3 हो चुका है। अब इन दोनों का एलसीएम लेऊंगा मैं, तो कितना लेऊंगा 4 लेऊंगा, इसकी 4 बार चली गई और इसकी बच्चे 3, एफिशिएंसी आ चुकी है 4 3। आप कहेंगे ए की क्षमता कितनी आ चुकी है भैया, आप कहेंगे 4 आ चुकी है। बी की क्षमता मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 1 होगी, क्यों, क्योंकि 4 थी, 4 देखो 4 यहाँ रखे, 4 में से क्या घटाऊं मैं, जो 3 बचा है तो आप कहेंगे 4 में से 1 घटा दो, तो खाली रिसाव के कारण, रिसाव मतलब बी जाएगा इसको। 4 लीटर को 1 की क्षमता से समय कितना ले लेगा, 4 घंटे ही ले लेगा। कितना ले लेगा समय, आप कहेंगे भैया 4 घंटे ही समय ये ले लेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चे सी है बिल्कुल सही है कि ये जो है 4 घंटे का ही समय ले लेगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल देखो क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 का आया हुआ सवाल है बच्चे। ये 2019 मतलब 49,000 वाली जो वैकेंसी थी ना, उसके अंदर आया हुआ सवाल है ये जो आपके सामने है। देख लीजिए क्या है, सवाल है कि ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 3 गुना कुशल है। सी अकेला किसी काम को बच्चे 30 दिन में कर सकता है, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। काफी अच्छा सवाल, बहुत गजब सवाल बच्चे। देख लीजिए क्या है, ऐसे सवालों को जो है आप उल्टे करके लाइए, यहां से मेरे शेर उल्टे करके लाइए, ठीक। तो आप कहेंगे भैया ए बी है
और अनुपात बी भी है और अनुपात कौन है, सी भी है। इनकी यहाँ पे क्षमता ले लीजिए बच्चे, क्या ले लीजिए, क्षमता ले लीजिए। अब मेरी बात सुनिए, उल्टा करके लाइए। बी जो है सी से 3 गुना कुशल है, बी कुशल है सी से 3 गुना। अगर सी 1 है तो बी इससे 3 गुना कुशल है, तो बी कितना होगा, 3 होगा। अब पहले स्टेटमेंट में आ जाइए, पहला बोल रहा है ए जो है बी से 2 गुना है। बच्चे ए जो है इससे भी 2 गुना है, किससे, बी से, तो 3 का 2 गुना कितना, 6 होगा। मेरे शेर ये इनकी क्षमता आ चुकी है, ये इनकी क्षमता आ चुकी है। क्षमता क्या आ चुकी है कि ए जो है मेरे भाई क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में, वो सॉरी ए की क्षमता कितनी है, 6, मतलब ए जो है 1 दिन में 6 काम करेगा, और बी जो है 1 दिन में कितना, 3 काम करेगा, और सी जो है 1 दिन में 1 काम करेगा, 1 दिन में 1 काम। और सी ने बता भी दिया कि मैं किसी काम को 30 दिन में कर लेता हूँ। बच्चे मैं जो हूँ किसी काम को 30 दिन में कर लेता हूँ, सी कह रहा है, और 1 दिन में 1 करता हूँ। तो टोटल वर्क कितना होगा मेरे भाई, टोटल वर्क होगा कि सी के बच्चे क्या, सी की क्षमता कितनी, 1, और सी के द्वारा लिया गया समय 30, तो 30 का 30, टोटल वर्क कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। कितना आ चुका है, 30 आ चुका है। उसने कही है तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, कौन कौन, तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी, बच्चे तीनों मिलकर के। तो आप कहेंगे टोटल काम कितना है, 30 है, और तीनों की अगर मैं क्षमता जोड़ दूं मेरे शेर, तीनों की क्षमता जोड़ लूं तो कितना, 6 3 9, और एक कितना मेरे भाई 10, 10 से जब हम लोग इसको काटेंगे, ये 0 से 0 कट गया, तो आप कहेंगे यहाँ से जो समय लगेगा बच्चे, यहाँ से जो समय लगेगा मेरे शेर, 3 दिन का समय लगेगा। कितने का, 3 दिन का समय लगेगा। ठीक है बच्चे, तो 3 दिन आपके किस ऑप्शन में है, मैं अगर इस सवाल में देखूं तो आप कहेंगे भैया 3 दिन जो है ऑप्शन नंबर ए में है। मेरे शेर 3 दिन जो है किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए में है। तो देख लीजिए बच्चे, आज जो है मैं आपके सामने यही 13 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।